वही थाली शाम को जाती है। शाम को 6 दिए प्रसाद एक साथ इकट्ठा जाता है। मंदिर में जाकर सबसे पहले 6 दिए रखे जाते हैं, फिर प्रसाद के 3 हिस्से करे जाते हैं। प्रसाद के 3 हिस्से होने के बाद 5 दिए को जलाया जाता है। रखे कितने जाते हैं? 6। जलाते कितने हैं? 5। कब जलाते हैं? जब प्रसाद के 3 हिस्से हो जाते हैं। प्रसाद के 3 हिस्से हो गए, आपने उसमें बेलपत्री रखकर बाबा को भोग धरा दिया। 5 दिए लगा दिए। दिए जमीन पर 6 ही रखना। जब 5 दिए जला लो, बाबा की पूजन अर्चना कर दो। अर्चना पूजन करने के बाद आते समय एक दिया और एक प्रसाद का हिस्सा थाली में वापस लिया। वो दिया जिसको जलाया नहीं है, प्रसाद का एक हिस्सा थाली में रख कर लाओ, 2 हिस्से मंदिर में रहने दो। बाबा को प्रार्थना करो, बाबा आज मेरा पहला व्रत है, आप स्वीकार करना बाबा, दिल से कर रही हूं मेरे बाबा, बार बार नहीं कर सकती, मेरी ये चिंता है, इसको हर लेना। प्रार्थना करो। एक ही मंदिर में 5 व्रत पूरे करना है। बीच में कहीं जाना पड़ जाए, व्रत छोड़ दो, आकर करो। तुम्हारे यहाँ शादी फंक्शन आ गया, छोड़ दो, बाद में कर दो। कहीं तुम्हारे यहाँ कोई 30 त्योहार आ गया, कोई व्रत पड़ गया, जो व्रत तुम पहले से करती हुई आ रही हो वो व्रत करना जरूरी है, तो पशुपति व्रत को उस दिन छोड़ दो, अगला व्रत कर लेना। गिनाई में 5 ही आएंगे। रजोधर्म आ गया, रजस्वला हो गए, व्रत छोड़ दो, अगला व्रत कर लेना। किसी के यहाँ का उस व्रत का नियम रहता है कि उस दिन जिस दिन तुम्हारा पशुपति व्रत है, अगर मायके में भी कर रहे हो तो मायके का सामान अगर ले रहे हो तो उसको पैसे देना पड़ते हैं। इसलिए इस व्रत का नियम है कि उस दिन किसी के यहाँ का ना तो पानी पी सकते हैं ना भोजन कर सकते हैं। अगर हम किसी के यहाँ जाकर मुंह झूठा कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं, तो कई लोग कहते हैं हमने व्रत करा, हमें फल नहीं मिला। तुम अंदाजा लगा कर बैठो, पशुपति व्रत का नियम है। मायके में अगर कर रहे हो तो मायके में पैसे देना पड़ता है। मायके में अगर भोजन कर रहे हो पशुपति व्रत वाले दिन तो उसको पैसा देना पड़ेगा। अपने पैसे से पूजन करो, अपने पैसे से उसका फल नहीं। तो फिर दूसरे के घर का पानी पी लिया उस पशुपति व्रत वाले दिन, या दूसरे के घर का आपने फलाहार कर लिया या कुछ खा लिया, तो कैसे उसका पुण्य फल मिलेगा? महाराज